अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वो एलिमेंट्स सही जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे थे, तो जो उनका डी ऑर्बिटल होता है ना, वो हाफ फिल रह गया। वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, सही, वो हाफ फिल रह गया। लेकिन उनका जो लास्ट ऑर्बिटल था वो कौन सा था? एस ऑर्बिटल था। एस ऑर्बिटल कंप्लीट फिल है, पर पहले जो है वो डी ऑर्बिटल था और वो हाफ फिल रह गया। ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी आपको समझ नहीं आई होगी डेफिनेशन, आगे मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक बेसिकली होते कहाँ हैं। डी ब्लॉक ये बिल्कुल मिड में हमारे पीरियोडिक टेबल के प्रेजेंट होते हैं। इस साइड पर अगर हम देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, और दूसरी साइड पर यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ये दरमियान में होते हैं। नीचे जो होंगे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। अच्छा, और ये 10 ग्रुप्स में डिवाइड हुए होते हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहे होते हैं? 3B से, एंड 2B पर करते हैं। स्टार्ट 3B से होंगे, एंड 2B पर करेंगे। और जो दरमियान में 8B होगा, ये 3 फर्थर ग्रुप्स में डिवाइड हुआ होता है। अब इसे अगर हम ग्रुप वाइज याद करने चले तो 10 ग्रुप्स को याद करना ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है। यानी अगर हम सोचें तो इसलिए इसे हम सीरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। 4 सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D एंड 6D। यानी 3D का मतलब है कि इन एलिमेंट्स का 3D ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है। इन एलिमेंट्स का, ये जो ब्लू से हैं, इनका 4D ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल नहीं हुए। अब हम इस एटम के स्ट्रक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और जो है ना उसके बाद आने वाले शेल का एक ऑर्बिटल यानी एस ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। देखिए, ये न्यूक्लियस जो है ना, जब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन फिलअप होने शुरू होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस शेल में जाएंगे। सही, KLMN ये शेल्स हैं। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम, और ये एन। के शेल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और वो होता है 1s। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। सही, फिर अब जब एल शेल में आएंगे तो एल शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s और 2p, यानी सेकेंड पीरियड। अगर अब इसके अंदर पहले तो सेकंड नंबर पर, यानी फर्स्ट तो ये हो गया ना, अब सेकंड नंबर पर 2s ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट होगा। जब 2s फिल हो जाएगा तो थर्ड नंबर पर 2p ऑर्बिटल फिल होना शुरू होगा। ये भी फिल हो गया, एल शेल फिल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? एम शेल के अंदर, यानी थर्ड शेल में। अब इसमें 3s ऑर्बिटल पहले फिल होगा, फिर 3p फिल होगा। 3p के फिल होने के बाद अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक 3D फिल नहीं होगा, बल्कि छठे नंबर पर 4s यानी n शेल का ऑर्बिटल 4s फिल होना स्टार्ट होगा। जब 4s कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो अब दोबारा सातवें नंबर पर, सेवन्थ नंबर पर 3D ऑर्बिटल फिलअप होना स्टार्ट होगा। जब 3D ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल होगा तो फिर सिक्स्थ का 4p, जो कि यहाँ हम नहीं बना रहे, लेकिन 4p ऑर्बिटल फिल होगा। अब चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 3D हाफ फिल्ड रह जाएंगे, ये कम्प्लीटली फिल नहीं होगा, तभी ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अगर 3D कम्प्लीटली फिल हो गया तो फिर वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहेगा। ये पॉइंट याद रखना है आपने। ये जो हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा ना, ये 3D सीरीज़ का था, यानी ये जो भी एटम होगा ये इस सीरीज़ में से बिलोंग करता होगा, फर्स्ट सीरीज़ में से। अब हम आते हैं नंबर ऑफ पीरियड पर। पीरियड का हमें कैसे पता चलेगा? भाई देखें, पीरियड जो होता है वो लास्ट शेल पर डिपेंड करता है, शेल नंबर पर। ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पीरियड जो होगा वो फोर्थ होगा जब सीरीज़ क्या होगी? 3D।
3D सीरीज़ में हमेशा पीरियड 4th होगा, 4D सीरीज़ में हमेशा पीरियड 5 होगा, सही। 5D सीरीज़ में हमेशा पीरियड 6th होगा और 6D सीरीज़ में 7th पीरियड होगा। यानी यहाँ अगर हम देखें तो ये पीरियड कौन सा है, ये 4th पीरियड है, ये 5, ये 6 और ये 7th। ये देखें ये आगे इनकम्प्लीट पीरियड है। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है NS2 N-1 D1 to 10। ये रट्टा मारने वाला एक पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा, MCQs में पूछ लेते हैं। अब हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम पर कि इनका नाम आखिर ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों है। देखें, ट्रांजिशनल का मतलब होता है ब्रिज। हम क्यों कह रहे हैं इसे ब्रिज एलिमेंट, क्यों, क्योंकि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ये यहाँ पर एस ब्लॉक होते हैं और यहाँ पर पी ब्लॉक होते हैं, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, सही। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना पीरियोडिक टेबल का, वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, फिर यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट, सही, फिर यहाँ पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इस तरह का हमारा पीरियोडिक टेबल बना होता है। तो ये देखें, ये आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी इन्होंने एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन एज ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डेफिनेशन के अंदर पूरे नहीं उतर रहे होते। वो कौन से एलिमेंट हैं? वो एलिमेंट है 2B के एलिमेंट्स। ग्रुप 2B के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो डेफिनेशन पर कम्प्लीटली नहीं उतर रहे होंगे, वो इसके मायार पर नहीं उतर रहे होंगे, डेफिनेशन के मायार पर। क्यों? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका होता है। ये देखें, जिंक, कैंडियम एंड मरकरी। 3D का लास्ट जिंक है, 4D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट कैंडियम है और 5D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट मरकरी है। अगर हम जिंक की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 4s2 3d10। कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d10, जबकि मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6x2 5d10। इनका डी ब्लॉक हमेशा फुली फिल्ड होगा, सही। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं किस में आ रहे हैं? 2B में। 2B में आने वाले तमाम एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। दैट्स वाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं हुए फिर, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, इन्हें हम स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो ये क्या हो गया? फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखें, 3B से लेकर 1B तक जितने एलिमेंट्स हैं ये सब ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट 2B के एलिमेंट ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो चुका होता है। तो यहाँ तक के उम्मीद करता हूँ आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप ट्रेंड्स की तरफ आएंगे। ये वीडियो तो ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।